लेकिन सर, अगर आप आदिवासी, आप ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे या फिर आप दूसरी तरफ बात करेंगे, जिस तरीके का अभी जो नाम सामने आया ओबीसी और दूसरी तरफ आदिवासी, क्या आपको लगता है क्योंकि इससे बाकी राज्य भी तो इंपैक्टेड होंगे सर? 2024 सामने है, ये तो पहले से ही क्लियर है ना, और आप तो इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे कि बीजेपी ने 2023 का चुनाव 2024 की रणनीति के हिसाब से लड़ा है और शायद यही वजह थी कि कोई नाम आगे ना किया गया। लेकिन बीजेपी के इतिहास में भी आप देख लीजिए कि पहले भी कभी भी कोई नाम सामने रखा नहीं गया कि हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, जीत कर आएंगे तो। लेकिन 2024 में ये इंपैक्ट तो करता हुआ नजर आएगा ना बीजेपी को प्लस में। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा जी, पूरी तरीके से इम्पैक्ट करता हुआ आएगा। लेकिन इसके पहले जब भी चुनाव हुए 8 में, 13 में, 18 में, तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था। इस बार उन्होंने चेहरे घोषित नहीं किए, नया प्रयोग किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने, और ये करने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है कि 2024 की पूरी प्लानिंग माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय जेपी नड्डा जी ने अभी से की है। इसीलिए उन्होंने ये इस तरह के नए नए, देखिए मेरा यहाँ व्यक्तिगत मानना ये है कि मोहन यादव या विष्णुदेव साय ये इतने एक्सपीरियंस लोग नहीं है, इनको प्रशासनिक अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है जितना कि नरेंद्र सिंह तोमर या शिवराज सिंह चौहान या कैलाश विजयवर्गीय या प्रहलाद पटेल को था। दो बड़ी बातें नागेले साहब की तरफ से कही गई, एक फीमेल रिप्रेजेंटेशन शायद जिस पर बीजेपी सोच सकती थी, और हो सकता है कि राजस्थान में सोच भी रहा हो केंद्रीय नेतृत्व, अभी तो क्योंकि नाम सामने नहीं है इसलिए कह नहीं सकते। दूसरी तरफ अशोक गहलोत ये कह देते हैं कि उनको दस्तखत करना पड़ा कार्रवाई के लिए, बीजेपी ने इतनी देर कर दी, राजस्थान में अभी तक मुख्यमंत्री नहीं चुना, ये काम तो बीजेपी को करना चाहिए, मुख्यमंत्री को करना चाहिए, लेकिन अभी तक वो चेहरा ही नहीं चुन पा रहे, इतनी देर कर दे रहे। ये अशोक गहलोत जी को ले लिया राजस्थान में, या अब छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार रही कांग्रेस की, तो क्या उन्होंने उखाड़ा, कितना पैसा निकाल के ला रहे हैं, ये बातें करते हैं। आज सीएम साहब से बात कीजिए, आप बताइए, सीएम साहब ने सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने के अलावा अच्छे दिन और कितने दिखाएंगे? आप बताइए, आप कहते थे काला धन लेकर आओ, काला धन लेकर आओ, आ गया काला धन तो आ तो गया काला धन अब आपका, तो आप खुश रहे इसमें। अब आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं आदिवासी की, तो अब आप बता दें, आपको आपके टाइम में हमने तो कोविंद जी को हम लोगों ने प्रेसिडेंट के रूप में भी लेकर आए, अब हम लोग आदिवासी में हम लोगों ने फिर प्रेसिडेंट के रूप में लेकर आए, और वो महिला भी रही हैं। तो आप ये कार्ड मत खेलिए, और ये कौन मोहन यादव जी काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, आने वाला दिन आपको बता देगा, और ये आप इसकी चिंता ना कीजिए। हमारे में कैडर बेस्ड पार्टी में हर एक आदमी इतना सक्षम है कि वो पूरा देश चला सकता है। आप तो सिर्फ सीएम का लेवल बात कर रहे हैं। जल्दी से 30 सेकंड का रिएक्शन जलालिया जी आपसे, और उसके बाद अखिलेश और अदिति में आपके पास आऊंगी। जलालिया साहब, इस बात पर जल्दी से प्लीज। बीजेपी की रणनीति में आप पिछड़े हुए नजर आते हैं, और फिर आप कहते हैं कि बीजेपी जो है वो पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं करती, पिछड़ा विरोधी पार्टी है वो। देखिए, मैं एक बात महत्वपूर्ण बता देता हूँ कि जो पिछड़ों के मुद्दे हैं, जैसे कि जातिगत जनगणना, ये सत्ता परिवर्तन का मुद्दा नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा है। और मैं अनुजा जी की जो बात सुन रहा हूँ, अनुजा जी को बहुत ही शालीनता से टीवी चैनल पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक अट्टहास का मुद्दा नहीं है कि 8 दिन 10 दिन अगर राज्य में सत्ता नहीं है, सरकार नहीं है और जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं, जब उस पर कोई जाने वाला सीएम बात कर रहा है तो आप अट्टहास का उठा रही हैं। देखिए, ये आपने सरकार, आपको जनता ने मैंडेट दिया, आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं आपको टोका नहीं हूँ, देखिए इस तरीके से चर्चा नहीं होती, इस तरीके से चर्चा नहीं होती। मैंने आपको सुना, आप भी मुझे सुन लीजिए, है ना, आप मुझे सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आपकी बारी आई तो आप बोलिए, आपकी बारी आए, अब आपने मुझसे शालीनता, आप शब्द उठा दिए, क्या उखाड़ लिया, तो मैं अब आपको काउंटर कर रही हूँ। क्या उखाड़ लिया, मैं भी आपसे यही क्या शब्द है ये? उखाड़ना क्या शब्द है? आप उखाड़, क्या उखाड़ लेता है बताइए जरा। आपके उखाड़ने नहीं, अगर सीएम सरकार नहीं चुनेगी, क्या उखाड़ लिया? क्या शब्द है ये शब्दावली एक राष्ट्रीय एक सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता की, राष्ट्रीय प्रवक्ता की ये शब्दावली क्या उखाड़ लिया?
आपको थोड़ा सा अपने शब्दकोश पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए अनुजा जी। ठीक है अनुजा जरारिया साहब, मुझे आपको रोकना होगा क्योंकि लगातार एमपी में भी तस्वीरें भी आ रही है और वहां से खबरें भी निकल कर आ रही हैं। अखिलेश, मैं आपके पास आऊं, अदिति जल्दी से क्विकली आपके पास आते हुए 30 सेकंड्स। और अदिति, आई एम रियली सॉरी, बहुत देर इंतजार आप दोनों को, अखिलेश आपको भी करना पड़ा है, लेकिन राजस्थान में मैंने एक तीर से 3 निशानों की बात की इस रणनीति के तहत जिस पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज 2024 के लिहाज से देखती हैं बीजेपी के इस मूव के साथ? देखिए, कांग्रेस के लिए चैलेंज एक तो तब पता चलेगा जब कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। देखिए, कोई भी राज्य शासन करने के लिए आसान नहीं होता। अभी जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, वो केवल और केवल राजस्थान की 25 सीटों पर फोकस किए हुए हैं, लेकिन इन 6 महीनों में गवर्नेंस कैसी रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जिस तरीके से हिंदी पट्टी में मोदी की वेव है, इसलिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होता है? राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर हमने पिछले 5 सालों में देखा कि जमकर योजनाएं दी गई, तमाम चीजें हुई, उसके बाद भी पब्लिक का रिएक्शन बहुत अलग तरीके से आया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे को ढंग से खड़ा नहीं कर पाई थी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बदली। तो फिलहाल केंद्र नेतृत्व का जो भाजपा है उसका पूरा फोकस 25 सीटें हैं। और अभी हाल ही में जो रिव्यू बैठक हुई उसमें भी राहुल गांधी ने कहा जो हो गया सो हो गया, 25 सीटों में से कितनी सीटें मोदी सरकार की कम की जा सकती हैं उस पर टारगेट किया जाए, यानी लड़ाई 2024 की है। मुख्यमंत्री का नाम आते ही एक जाट बनाया जाएगा, एलओपी का नेता, लगातार जमकर वो नेता सरकार के खिलाफ खड़ा रहेगा। वैसे ही पीसीसी चीफ, वहां भी रिवैम्पिंग होगी। हालांकि 2024 के लिए कांग्रेस को कमर कसनी होगी, इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। और अखिलेश, आपके पास आते हुए जल्दी से अगर तस्वीरें आप दिखा पाए, क्योंकि बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बधाइयों का सिलसिला लगातार नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को मिलता जा रहा है, डॉक्टर मोहन यादव को मिलता जा रहा है। अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है और आगे की प्रक्रिया कब तक आप होते हुए देख रहे हैं? देखिए पूर्णिमा, यहाँ से तो अब काफिला तमाम लोग रवाना हो गए और पार्टी कार्यालय की तस्वीर आप देखें तो ज्यादा कुछ अब यहाँ पर है नहीं, क्योंकि राजभवन पर एक तरह से सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया जाकर, और जल्द ही शपथ होगी 15 के पहले, खर मास के पहले, मल मास के पहले शपथ यहाँ पर होगी, यह तय है। यानी कि 16 दिसंबर के पहले मध्य प्रदेश में शपथ होने जा रही है।